तो जी 248 रन किसी तरीके से मरा के इंग्लैंड ने बना ही लिए। एंड में जोफ्रा आर्चर हार्दिक के एक ओवर में मार गया 16 रन और किसी तरीके से जैसे मैंने बोला लटक पटक के मटक के पहुंचे हैं 248 तक। क्या इंग्लैंड के लिए मतलब इंडिया के लिए ये चैलेंज हो पाएगा स्कोर या नहीं? बिकॉज यहाँ पे जो राजू बन गया जेंटलमैन मेरे लेफ्ट में बैठे हैं प्रियांशु द पाकिस्तानी, वो तो कह रहे हैं कि नहीं होगा चेस, इंडिया नहीं कर पाएगी चेस, कोलैप्स हो जाएगा इंडिया से। आपको शर्म नहीं आती वैसे बकवास करते हुए कि इंडिया इसमें भी चेस कोलैप्स कर जाएगा? नहीं, जब मोमेंटम क्यों गया उनके पास, इतने बनने नहीं चाहिए जितने बन गए। जैसा विकेट लेते ना लगातार, तो कौन से 300 बन गए? 300 नहीं बने। बट लंका में हमने कहानी देखी कि रोहित शर्मा के बाद ढहे हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग नहीं हुई है इनसे। हाँ, इस ट्रैक पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 288 का है, पर यहाँ पे रन कम रहे हैं, 30 रन शॉर्ट है ये लोग। बट आपकी टीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सनल थिंकिंग है, सबकी अलग अलग हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम आज तक कभी बोला इंडिया जीतेगी? बिल्कुल आज तक कब बोला? T20 सीरीज नहीं बोला 4 जीतोगे आप। यार आप कितनी बकवास करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। जहां रोहित शर्मा आ जाते हैं आप बोलते हैं हार जाओगे, जहां रोहित शर्मा आ जाते हैं आप बोलते हैं हार जाओगे। कहां से आपको लग रहा है कि 248 नहीं बनेगा? एक एक करके लेंगे। वैसे प्रियांशु पाकिस्तानी ने अपने जो जहरीले इरादे हैं वो पूरा कर दिया, आपको इजहार उनका कर दिया। लेकिन जहर से याद आया कोबरा जी, आपको कुछ मुश्किल यहाँ पे लग रहा है? ये जो ह्यूमिलिएशन की मिसाल हमारे साथ है, ह्यूमिलिटी यार, आप बार-बार अच्छा बार-बार क्या वो पता है ना, पब्लिक भूलने नहीं दूंगा जब तक आप इस जीवन में कष्ट भोगेंगे, भूलने नहीं दूंगा। हाँ बताइए। 248 मुझे नहीं लगता कि कोई आपको मुश्किल होनी चाहिए। अगेन देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े टाइम बाद खेल रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट तो रस्टी लगे हैं बाकी सारे लोग। आज मैं देख रहा था हार्दिक भी थोड़े हाँफ रहे थे, थोड़ा मुझे लग रहा था शुरू में शमी भाई भी हाँफ रहे थे, हार्दिक को भी, तो हो सकता है शायद आपकी बैटिंग थोड़ी रस्टी लगे। बट आई थिंक लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, रोहित ने भी लगातार क्रिकेट खेली है, रणजी भी खेला है, जायसवाल लगातार खेल रहे हैं, गिल लगातार खेल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। स्कोर कार्ड जैसे ही तैयार होगा स्कोर कार्ड आप दिखा दीजिएगा। मैं इधर भी आऊंगा पांडे जी, पहले आपसे कि पांडे जी ये बताइए, ठीक है 248 है, लेकिन हमने देखा है कि श्रीलंका में आपने इतने स्कोर पे स्ट्रगल किया है चेस करते हुए, और ना ही आप सिर्फ चेस करने में फेल हुए, आप लास्ट वाला मैच तो 100 रन से हार गए थे भाई। तो यहां पर ठीक है, प्रियांशु पाकिस्तानी ने नफरत में कहा, रोहित की हेटरेट में कहा, जिसमें भी कहा, लेकिन बात सही है कि एंड में इतने रन नहीं पड़ने चाहिए थे। 250 के आसपास इनको नहीं पहुंचना चाहिए था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 220 225 पे खत्म था काम। लेकिन एनी विच वे ये पहुंच गए 248। क्या कुछ भी तकलीफ होगी या फिर आप आराम से चेस कर रहे हो? नहीं, आराम से चेस करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्पिन ने बड़ा रोल प्ले किया था। इनके पास स्पिनर कौन है? आदिल रशीद है। लिविंगस्टन से आप उम्मीद कर रहे हैं कि लिविंगस्टन कोई गेम घुमा देगा बीच में आके, या जैकब बेथल आउट कर देगा, मुश्किल है। वहां पे तो स्पिनर ने आपको तकलीफ दी थी। पेसर्स को तो अच्छा खेल गए थे पहले, और इतना तो आप T20 में मार रहे थे यहाँ तो आप 20 ओवर में। इंडिया के अंदर तो T20 में 250 रन बन रहे थे, तो कंडीशन अलग है, वो भी आपको देखना चाहिए। इन्होंने खराब बैटिंग की है। लिविंगस्टन ने शॉट क्या मारा था बाय द वे, अगर वो थोड़ी देर और खेलता तो क्या पता ये 280 तक बनाते। इन्होंने बेदी जी बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट मिली, बहुत अच्छी एक्सीलेंट स्टार्ट मिली। फिल सॉल्ट और बेन टकेट ने धाके खोल के रख दिए थे। हर्षित राणा तो हम सब ऐसे चढ़ गए थे कि भैया हर्षित राणा को खिलाया क्यों, आपने हर्षदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया। बट एक रनआउट आपको लकी मिलता है, उस रनआउट के बाद हर्षित राणा वापस आते हैं और 2 विकेट लगातार लेते हैं। फिल सॉल्ट आउट होता है, बेन डकेट, वही वाली बात है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल का जो ऑस्ट्रेलिया में रनआउट हुआ था, जैसे ही यशस्वी जायसवाल को रनआउट कराया विराट कोहली ने या मिक्सअप हुआ, तो विराट कोहली ने भी अगले ओवर में पहली बॉल पे अपनी विकेट दे दी। सिमिलरली यहां पे जब फिल सॉल्ट रनआउट हुआ, बेन डकेट गिल्टी था और वो उसने पहले अपना हर्षित राणा आया, उसकी पहली बॉल पे उसने विकेट दे दी। तो अब उसके बाद से ये लोग समझ नहीं पाए। बटलर ने 50 मारा, ऊपर से सॉल्ट ने 40 प्लस मारा, नीचे से बेथल ने 50 मार दिया, लेकिन उस रिस्पेक्टेबल टोटल पे नहीं पहुंच पाया जिसको हम बोलेंगे फाइटिंग स्कोर। ये एक स्कोर ऐसा है कि आपने अपनी इज्जत बचा ली कि भाई हम कोई 220 225 पे नहीं निपटे, हम 250 तक पहुंच गए। बट इज दिस अ विनिंग स्कोर? नो। इज दिस इवन अ फाइटिंग टोटल? नो। बट क्या इंडिया, दयावान इंडिया जो बार बार ऐसे स्कोर को भी फाइटिंग स्कोर बना देती है अपनी जो है कोलैप्स बैटिंग के साथ। फिल सॉल्ट देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं 43, बेन टकेट 32, ब्यूटीफुल ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद जो रूट 19, रविंद्र जडेजा ने आउट करा। हैरी ब्रुक 0 पे गया। बटलर 52, बेथल 51, इससे ये थोड़ा बच गए। और एंड में जोफ्रा आर्चर के 21 रन, कार्स के 10, आदिल रशीद के 8, ये बहुत गोल्डन। हमसे बार बार बेदी जी यार टेल फिनिश क्यों नहीं होती? इनकी टेल हमेशा फंस रही है और इन्हीं की नहीं,
बाकी टीम्स की भी टेल बड़ी परेशान करके जाती है। 41 रन बना टेल तो परेशान करती है, लेकिन आज तो ओपनर ने भी परेशान कर दिया था। इनके जो ओपनर जिस तरीके से मार रहे थे, मुझे तो लग रहा था 400 रन मार के जाएंगे जिस तरीके से खेल रहे थे। शुरू में जिस तरीके से शुरुआत, जिस तरीके से खेला 6-7 ओवर पहले तो बिना विकेट गवाए ना, कोई विकेट भी नहीं गिरा था। और वहां पे जो अपना सॉल्ट साहब मार रहे थे, जिस तरीके से मार रहे थे, T20 सीरीज उनकी अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने ओडीआई में बोल दिया आओ भाई आज आड़े हाथों लेता हूं तुम्हें। हर्षित राणा को सवाल तो उठ ही रहे थे, भाई क्यों खिलाया? मैं तो हैरान था कि अर्शदीप की जगह उनको लिया गया। अर्शदीप को मतलब आपको खिलाना चाहिए, पहले वनडे से खिलाना चाहिए, क्योंकि 3 मैच आपके पास ना। अर्शदीप को अगर आप खिलाते तो मुझे लगता है ये नौबत ना आती, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं जो आप बता रहे हैं कि ज्यादा रन पड़वा दिए बाद में टेल एंड आके, लेकिन मेरे हिसाब से ना ठीक है टोटल, क्योंकि जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी मुझे तो बहुत डर सा लग गया था यार, ये बहुत लंबा टोटल कुछ भी नहीं है। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से आप बता रहे रन आउट हुए, एक सेकंड बताऊंगा बस, पहले 10 ओवर में 77 for 3 थे, जबकि और भी ज्यादा तेज थे, तो 3 विकेट जल्दी आउट हो गई। उसके बाद के 10 ओवर में 37 रन आए, उसके बाद के 10 ओवर में देख रहा हूं 30 रन के आसपास आए। सो 75 for 0 थी इंग्लैंड, वहां से 111 for 4 हो गए। ये क्लासिक बैसबॉल का कोलैप्स है जो हमेशा इंग्लैंड करती है कि हमने तेज खेलना है जी, हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। उसके चक्कर में अच्छी खासी जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट करा होता है उसकी मिट्टी मलीद कर देते हैं और अपने को ही नेस्ता नाबूद कर लेते हैं, ये सेल्फ डेमोलिशन कर लेते हैं। जैसे आज भी इन्होंने करा 75 for no loss से 111 पे 4। अब बेदी जी आप जो पॉइंट बता रहे थे बताइए। मैं ये कह रहा था जो रनआउट हुआ वो तो उसका तो हमारे लिए ब्रेक थ्रू अच्छा था, लेकिन जायसवाल की जो कैच थी वो बड़ी जबरदस्त कैच आपने उसने पकड़ी, बहुत अच्छी कैच, डकेट की कैच थी और वो कैच बड़ी जबरदस्त थी। उसके बाद 2 विकेट जो आउट हुए ना, उनका थोड़ा मनोबल कम हो गया था। जो रूट आए, जो रूट भी कुछ कर नहीं पाए। जो रूट का हमें लग रहा था, हम जो कल बातें कर रहे थे जो रूट मारेंगे भाई, अच्छे प्लेयर, जो रूट टच में लगा थोड़ा और एकदम से जडेजा की बॉल पे चला गया वही। और बाकी जो टारगेट चेस की हम बात कर रहे हैं, टारगेट चेस इजीली होगा क्योंकि उनके पास ना इतनी बॉलिंग है नहीं, स्पिन बॉलिंग तो उनके पास है नहीं। आदिल रशीद के अलावा भरोसा है इंडिया में, मुझे है भरोसा। और जोफ्रा आर्चर वगैरह जो है, मुझे लगता है रोहित शर्मा ना जिस तरीके से सॉल्ट और वो खेले ना, उससे भी ज्यादा अटैकिंग खेलेंगे। चलिए रोहित शर्मा को तो देखते, लेकिन मुझे बीच में एक और क्रूशियल मोमेंट लगा जो बटलर की विकेट आई, 50 रन वो बना गए और बैथल भी जो है 50 बना गए। उसके बाद जो है वो मोमेंटम ब्रेक हुआ क्योंकि बटलर आउट हो गए। अदरवाइज उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बटलर और बैथल खड़े हुए हैं, नीचे कार्ड्स वगैरह भी पड़े हुए थे कि ये लोग जो है वो आराम से 270-280 तक पहुंच सकते हैं, 300 भी कहीं ना बना जाए। तो वो जो खराब, और बाय द वे वो भी एक खराब बॉल थी अक्षर पटेल की जो थी, शॉर्ट बॉल थी, वो भी एक लकी। दोनों फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की लकी विकेट्स मिली हैं। फिल सॉल्ट रन आउट हो गए, जॉस बटलर का टॉप एज लग गया, शॉर्ट बॉल थी। और लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, अक्षर ने वहीं पे फील्डर ले रखा था जहां पे गेंद गई है, तो हार्दिक पांड्या को हिलना भी नहीं पड़ा। वो एक लेग स्लिप टाइप वाइड लेग स्लिप में खड़ा था और सीधी उसके हाथ में लड्डू कैच आई और इजी आउट हो गया। खैर इंग्लैंड ने इस पूरी अभी तक 5 T20 खेले हैं और आज पहला ओडीआई था, सब में इन्होंने ओवर एक्टिंग ज्यादा करी है और अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस 0, ओवर एक्टिंग 100, ये चल रहा है इंग्लैंड का हाल। और बटलर और मैकलम की भी जहां तक बात है, अभी तक जो वही गलती कर रहे हैं जो बेन स्टोक्स करता रहा इंडिया आके, कि अपनी अकड़ में चलना कि हम तो जी ऐसे ही खेलते हैं, हम ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही खेलोगे तो ऐसे ही हारोगे, जैसे लगातार खेल रहे हो। आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट था, दे जस्ट नीडेड सेंसिबल बैटिंग। लिविंगस्टन को कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, हैरी ब्रुक को खड़ा होना चाहिए था, बटलर को 40-45 ओवर तक देखना चाहिए था, उसके बाद विकेट्स इन हैंड होती एक्सेलरेट कर लेता। लेकिन वही पुरानी गलतियां कि जी हमारे विकेट्स इन हैंड रखनी नहीं, हमने जो है आप देखना नताब बट मारना है। तुम मारने जाओगे तो इंडिया तुम्हें पटक पटक के मारेगी बॉस, जो इन्होंने T20 सीरीज में पूरा करा है आपके साथ। सो दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द सिचुएशन। जो गेम सेंस की बात है ना, कि आपको पता है कि आपकी एकदम से 2-3 विकेट चली गई, उसके बाद आपको इनिंग्स को कंसोलिडेट करना है, आपको विकेट्स इन हैंड रखनी है, आपको प्लान बना के रखते हो। यहां लगता है इंग्लैंड का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है कि जाओ जी मारना शुरू कर दो, तो मार लो, कर लो कोशिश। खैर एक बार फिर से थोड़ा सा टेल हमारे सामने फंसी है और 248 तक पहुंचे हैं। अब मैं वापस आ रहा हूं रोहित शर्मा पे। मेरे को इस मैच के अंदर स्पेसिफिकली एक आदमी को और 2 आदमी को, बेसिकली रोहित शर्मा विराट कोहली को देखना था। एक तो उसमें खेल नहीं रहा। 1-2 सवाल और जो है यहां पर, जो हम आपके लिए पोल भी डाल रहे हैं, पोल में जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा का स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज, व्हाट इज योर चूज बोल्ड प्रिडिक्शन, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रिडिक्शन फॉर रोहित शर्मा, विल ही स्कोर और वोट ही? तो यस या नो में आंसर देना, उसका पोल हम आपको डाल के दे देंगे। रोहित शर्मा के बारे में बताइएगा। 2-3 चीजें जो मैं पूछ रहा हूं, रोहित शर्मा जायसवाल ओपन करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में कौन ओपन करेगा भैया? अगर चैंपियंस ट्रॉफी में गिल ने ओपन कर रहा है तो आज भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए और तीसरे नंबर पे फिर जायसवाल को आना चाहिए, राइट? अगर रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे और शुभमन गिल तीसरे पे आएगा
तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं? हर्षित राणा तो 3 विकेट ले गया, वैसे हर्षित राणा बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले शुभमन गिल, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल, जायसवाल, बताइए। नहीं मेरे आज हिसाब तो से जायसवाल ही उतरेंगे रोहित और मुझे लग रहा है। जायसवाल ही ओपन करेंगे। रोहित जायसवाल? क्योंकि जायसवाल तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको शुभमन गिल और रोहित से करना पड़ेगा। करोगे आप? नहीं वहां पर तो शुभमन और रोहित ही करेंगे। आज कोहली नहीं है ना यार। आज आज कोहली नहीं है। कोहली नहीं है तो ये नंबर कोहली की 3 वजह से हुआ आपको लगता है? obvious यार सी बात कोहली है। इंजर्ड है तो कोहली आप नी किसी में को तो करोगे? इंजरी है। वो तो नहीं कोहली की वजह से injured तो हो हुआ गया, है, लेकिन जो कल हम बात कर रहे थे हाँ, गंभीर की वो बात उसी मानी पे है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो मुझे लग रहा है उसी पे बात आया मान लिए, बेशक उसकी वजह कोहली बने हैं, लेकिन बात मानी है मुझे लग रहा है थोड़ी ना कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो आप लेके नहीं, चले। लेकिन अगर कोहली नहीं था तो इन्होंने जायसवाल को खिलाना ही था ना। और मैं बस ये बोल रहा हूं कि जायसवाल को अगर आप ओपन कराते हैं आज, आपको शुभमन गिल को प्रैक्टिस देनी है ना एज एन ओपनर। आप उसको 3 नंबर क्यों खिला रहे हैं? बिकॉज अगर ये टीम जाती है, ये स्क्वाड जाता है चैंपियंस ट्रॉफी, विराट कोहली बिल्कुल हेल्दी है, तो जायसवाल की 11 में जगह नहीं बन रही। अब अगर जायसवाल ने ओपनिंग में रन मार दिए और कहीं भगवान जी ना करे विराट कोहली सेकंड मैच में भी अवेलेबल नहीं है, उसने फिर रन मार दिए, उसको कैसे बाहर करोगे चैंपियंस ट्रॉफी से भाई? नहीं, ये वो जिस फॉर्म में चल रहा है, जायसवाल तो बाहर ही नहीं हो सकता। आपका वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, फिर तो आपके गले पड़ जाएगी बात सारी। ये सेम चीज हुआ है जैसे बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि अर्शदीप इनके प्लान्स में पहले से तय है कि उसका खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो हर्षित राणा को यहाँ पे खिलाकर देख लेते हैं चांस कैसी दिया है। बॉलिंग करा रहा है। सेम यहाँ पर मुझे लग रहा है कि माइंड में क्लियर है कि रोहित और गिल ने ओपन करना है, जायसवाल को ओपन करा के देख लेते हैं कि बैकअप ऑप्शन कैसा कर रहा है। बट ये गिल चीज को भी लग तो रही है यार मुझे। गिल देखो, क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन आप बनाया, गिल को वाइस drop कैप्टन नहीं होगा। बनाया है, वाइस बट कैप्टन गिल drop नहीं ने होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करना है प्रियांशु जी। करना तो तो अगर उसने ओपन करना है तो यहां पर भी उसको ओपनिंग में प्रैक्टिस कराओ। वो 3 नंबर खेल के करेगा क्या? नहीं वो तो ऑब्वियसली पॉइंट ले रहा है। इवन मैं भी शुरू में ही बोल रहा था कि अगर आपको ऐसे करना ही था तो आप शुभमन गिल और रोहित से ओपन करवा लेते और ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों को खिला लेते। सबको खिलाते। ये बेटर ऋषभ को रहता, खिला लेते। ये बेटर कॉम्बिनेशन बनता, पर आपने वो ट्राई नहीं किया। आप गए कि नहीं चलो बैकअप ऑप्शन देख लेते हैं। और इवन कल शुभमन गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग ये चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देख रहे हैं, हम इंग्लैंड सीरीज को नहीं देख रहे इतना। बेसिकली हमारी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो जो पांडे जी ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट्स नहीं, करने but- के लिए शायद सही स्टेज भी है। बट मैं वो बोल रहा हूँ, नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टेज तो है नहीं यार। 3 ही मैच आपको मिले हैं, उसमें आपको अपनी टीम को खिलाना चाहिए। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई अगर आपको किसी को चांस देना ही था तो आप पंत को भी खिला सकते थे, लेफ्टी को। बिकॉज क्या आपके चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा चांसेस हैं जायसवाल के खेलने के कि पंत को खेलने के? राइट, आपके ओपनर सेट हैं रोहित और शुभमन गिल, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, और आपको बीच में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये देखना पड़ेगा किसका फॉर्म लगा हुआ, आप किसको कहां यूज करोगे। सो ऋषभ पंत को भी आप गेम टाइम दे सकते थे, बट यू वेंट विद जायसवाल। आप अपने दूसरे कीपर या आपका जो केएल राहुल से बेटर ही कीपर है ऋषभ पंत, उसके साथ नहीं गए, आप जायसवाल के साथ गए। अगेन मैं बोलूंगा कि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज गंभीर चाह रहे हैं कि जायसवाल खेले, वो तो क्लियर है। लेफ्ट राइट गंभीर ये भी चाह रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती खेले। आज वरुण चक्रवर्ती को खिला लेते आप, भाई आपको थोड़ी वेरिएशन मिलती ना, बट आपने उसको नहीं खिलाया। आई थिंक कहीं कहीं किसी पॉइंट में रोहित ने बाजी मारी है, ज्यादातर रोहित की टीम है, लेकिन कहीं कहीं पर गंभीर ने भी बोला कि नहीं भाई ये तो होना ही चाहिए। जैसे हर्षित राणा का इंक्लूजन, अब सारी दुनिया और सर्टनली एक फैन बेस तो पीछे पड़ा हुआ था जब हर्षित राणा को मार पड़ी थी शुरू में, एंड आज हर्षित राणा लकी भी रहा कि वो रन आउट आ गया। अगर वो रन आउट ना आता ना, बहुत उसका इतना कुटापा होता आज कि आप सोच नहीं सकते थे। वो तो रन आउट हुआ, उसको वापस दिया, उसने 2 विकेट ली, उसको श्रेय है, 3 विकेट ले गया। मजाक नहीं है भाई, टेस्ट डेब्यू में 3 विकेट ले गया हर्षित राणा, वो अपना T20 डेब्यू में 3 विकेट ले गया हर्षित राणा, वो आज आपके ओडीआई डेब्यू में भी 3 विकेट ले गया। पहला इंडियन खिलाड़ी बना है हर्षित राणा जो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू पे 3 विकेट्स लेके गया है हर्षित राणा। फिर से सुन लीजिए, हर्षित राणा को जो लोग बोल रहे थे गंभीर की पर्ची है, भाई गंभीर तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ मैंने खिलाया है, क्योंकि वो पहला भारतीय बना है हर्षित राणा जो टेस्ट मैच में डेब्यू में 3 विकेट ले गया, वो ओडीआई डेब्यू में 3 विकेट ले गया, और वो T20 डेब्यू में भी 3 विकेट ले गया। आज भी उसका इंपैक्ट बहुत शानदार आया है हर्षित राणा का। बट हैविंग सेड दैट, आपने अर्शदीप को गेम टाइम नहीं दिया, आपने आज ऋषभ पंत को गेम टाइम नहीं दिया, आपने जायसवाल को खिलाया हुआ है, अभी वो जायसवाल ओपन करेगा, शुभमन 3 पे आएगा। सो कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन अभी भी बहुत है। एक बार आपका बॉलिंग चार्ट देखते हैं, एक बार देखते हैं बॉलर्स ने क्या क्या करा है और उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। जो अभी आपने दिखाया था फॉलो विकेट्स तो हमने देखा ही था कि 75 फॉर 0 से सीधा 111 पे 4। बॉलिंग फिगर्स दिखाइएगा, इससे बड़े फॉलो विकेट्स ऐसे देखो आप कि 183 पे 6 से 250 कैसे बनता है। हाँ वो तो बने, देखो आप, देखो बेटर है। वो हम आगे थे, फिर वो आगे, पहले वो आगे थे, फिर हम आगे हुए,
फिर हम आगे हुए, फिर हमने मतलब वो भी थोड़ा सा बीच में गेम में आया जब वो बेथल और बटलर की पार्टनरशिप लगी, फिर हमने सारी उनकी कमर तोड़ दी, फिर एंड में वो थोड़े रन बना गए। जडेजा ने जो बेथल को आउट किया उसने 20 रन और कम, आप बताओ, देख सकते हो, कम से कम 30 रन रोक दिए। अरे जॉफर आर्चर के रन एडिशनल है भाई, वो क्या बात कर रहे एडिशनल हो? है, लेकिन बेथल आगे लास्ट ना तक खेलता तो और ज्यादा रन बनते भाई। ये 248 नहीं, ये 2 तो एक देखिए, एक तो पहली बात, एक एक करके सारे बॉलर्स की बात करते हैं। मोहम्मद शामी ने इंप्रेस किया है, इकोनॉमी कम रही है, एक ही विकेट मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में लग रहा था कि फिटनेस कंसर्न्स, लेकिन धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं। जो रोहित शर्मा ने बोला था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि धीरे धीरे मोहम्मद शमी अभी वापस आया है, काफी टाइम से बाहर था, बट रिदम में आएगा। हर्षित राणा को मार बहुत पड़ी, लेकिन 3 विकेट ले गए। 7.6 की इकोनॉमी, 7 ओवर्स में 53 रन दिए हर्षित राणा ने। बहुत कुट खाई, लेकिन शुरू में खाई। उनकी ज्यादा पिटाई हुई थी पहले 3 ओवर में, उसके बाद उन्होंने रन नहीं दिए ज्यादा, ठीक है। तो ही फिनिश्ड वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत ब्यूटीफुली फिनिश करा। 7 ओवर में 38 रन दिए अक्षर पटेल ने। 1 मोर गुड आउटिंग फॉर हिम, 1 विकेट भी लेगा। और किसकी विकेट लेकर गए? बटलर की। सबसे बड़ी विकेट तो इन्होंने ले ली। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 37 रन, इकोनॉमी ठीक है। एंड में इनका 1 ओवर पिट गया था, वरना इनको विकेट नहीं मिली, वरना ठीक ही बॉल कराई। कुलदीप यादव का आज कुछ दिन कुछ खास नहीं रहा, बट 1 विकेट वो भी ले गए। 9.4 ओवर्स 53 रन दिए, 5.5 की इकोनॉमी, नॉट बैड। लेकिन वी एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम कुलदीप, बिकॉज इंजरी से पहले ही वॉज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। जो अब शायद वरुण चक्रवर्ती इंप्रेस कर रहा है बार बार, ठीक है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। बट लुक एट दिस, रविंद्र जडेजा इज द रीजन कि आज आपने इनके 280-300 नहीं बने। 9 ओवर 26 रन, 3 विकेट, 2.9 की इकोनॉमी। So outstanding figures by रविंद्र जडेजा। एंड जैसे फॉलो विकेट्स की बात करी थी भैया, पहले आपके जो है 111 फॉर 4 थे, ठीक है। उसके बाद 100, देखो 77 तक तो 75 तक 1 विकेट भी नहीं गिरी थी। फिर 77 में 4 गिर गई, और मतलब 111 तक तो 4 गिर गई। उसके बाद 183 फॉर 6 से आपने 248 भी पड़वाया, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। बट चलो, आज इट्स अ डिसेंट आउटिंग बाय द बॉलर्स, जहां 248 पे इंग्लैंड जैसी टीम को, अगर इंग्लैंड 50 ओवर भी खेलता ना तो भी 270 पहुंच जाता किसी भी तरीके से। बट ये इतनी गंदी बैटिंग करते हैं, इतने लप्पे, बीच में बैस बॉल, बीच में ड्रामे, कि ये पूरे 50 ओवर भी खेलने लायक नहीं रहते। दैट इज द प्रॉब्लम विद इंग्लैंड क्रिकेट राइट नाउ। और ये मैकलम को और बटलर को, जो भी इनके सीनियर प्लेयर्स, उनको सॉल्व करना पड़ेगा कि अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 2023 में भी इंडिया में मुंह की खानी पड़ी थी, बड़ी बुरी तरह फेल हुए थी। और ये अब बड़ी आउटडेटेड लगता है ये सारी स्ट्रैटेजी, कि जी हम तो मारते रहेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई कंसोलिडेट कौन करेगा? कौन करेगा ये? जब तक आप T20 वर्ल्ड कप जीते ऑस्ट्रेलिया में, जब आप 19 का वर्ल्ड कप जीते न्यूजीलैंड से, तो आपकी वाहवाही हो रही थी। हालांकि वो भी टाई था, वो न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था, वही जीते थे फिर, लेकिन चलो आपको मिल गया, तो सब आपको देखने लग गया कि बैस बॉल का हुआ बन गया। बैस बॉल तो एक्सटेंड कर दिया इंडिया ने, खत्म कर दिया इंडिया ने बैस बॉल। सो बट भाई, ऑल इज वेल टिल यू विन। तो 248 को मुश्किल मत बनवा लेना। कहीं ऐसा हो जैसे आज हो रहा था। बाय द वे, रनआउट होने से पहले बहुत पैनिक मचा हुआ था। रनआउट और उससे पहले तो आपकी हालत खराब थी। नहीं, बटलर के गैस तक तो खत्म हो चुका था, बहुत विकेट गिर गई। लेकिन बटलर बेथल की थोड़ी बहुत बात, 60 रन यार देखिए, बहुत ओवर पड़े हुए थे। 60 रन की पार्टनरशिप ओडीआई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने भी थोड़े रन बनाने थे, बना गए। मगर जो शुरू में रनआउट के बाद एकदम से हर्षित राणा ने 2 विकेट ले ली, फिर 111 पे 4 हो गया, फिर थोड़ी बहुत खाना पूर्ति के लिए बच गई, फिर आप पूरा हो गया था मैच में वापस। 248 भी नहीं बन रहे थे यार, तुक्का लग गया इनका कि बन गए। मगर रनआउट से पहले जो आपका हाल था, वो आपको T20 में भी इतनी मारनी पड़ी थी। तो वही हाल आपका कहीं ये ना हो जाए कि आप बैटिंग करने आओ और जल्दी विकेट चली जाए और फिर आपका हाल खराब।